अब जुनैद हारिस साहब आप इस्लामिक स्टडीज से जुड़े हुए हैं। इस्लामिक स्टडीज के जुड़े होने के नाते इस्लामिक तौर तरीकों को जानने के हिसाब से क्या मेहरुद्दीन अंग्रेज सही कह रहे हैं? और दूसरा, उससे भी बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए तलाक के बाद? असल आपका जो सवाल है वो दूसरा ही वाला है। और बात यह है कि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस्लाम जुल्म के खिलाफ है और औरतों पर किसी किस्म के जुल्म को न गवारा करता है न इसकी तरफ किसी चीज़ को बर्दाश्त करता है। मैं उसूली बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो एक दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, इसको ज़रा सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें संशोधन की ज़रूरत है। जब एक औरत को आप गुजारा भत्ता की बात करते हैं उस वक्त तक, कब तक कि जब तक वो औरत जिंदा है। अगर मर्द पहले मर जाता है तो उसको गुजारा भत्ता कौन देगा? नंबर एक। मर्द कहीं भाग जाता है तब क्या होगा? संशोधन की जरूरत है कि अगर जुल्म के आधार पर किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक दिया है तो ऐसी सूरत में वन टाइम उस पर जो भी सजा देनी हो दे दिया जाए। अभी क्या कहना है आपका? अभी जो फैसला आया वही तो उसी नहीं, आप संशोधन पे नहीं, अभी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता तलाक के बाद शरीयत के खिलाफ है या नहीं? जो शरीयत का जो लोग बहाना बना रहे हैं या शरीयत का जो लोग यहाँ पर चोला ओढ़ रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? मैंने आपसे कहा कि इस्लामी शरीया औरत के हुकूक की पासदारी करती है। इस वजह से इस्लामी शरिया इस बात को गवारा करती है कि जब औरत और मर्द तलाक की सूरत में या खुला की सूरत में अलग हो जाएं तो आज़ाद रहें, कहीं भी चाहें शादी करें और वन टाइम उनके साथ जो भी करना है वो कर दिया जाए ताकि आइंदा का उनका रास्ता खुला रहे। अभी भी बात कर रहे हैं कि 5 लोगों को बैठा के इद्दत में हम तय कर देते हैं। वन टाइम तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने नहीं माना। नाजिया हमारे साथ हैं, कानून की जानकार भी हैं। नाजिया, जुनैद हारिस साहब जो कह रहे हैं इसको आप कैसे देखती हैं? नाजिया देखिए, मैं अगर अपनी बात और कंप्लीट कर लूं, 1 मिनट उनकी बात आ जाए फिर अपने अगर इजाजत। अच्छा नाजिया, इनकी 10 सेकंड बात कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट कर लूं। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं इस वक्त? 2004 के बाद अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसको पेंशन नहीं मिलता है। 2004 से पहले की स्कीम में दोनों चीजें शामिल थी। मैं कहता हूं, एक मिनट, मैं ये कहता हूं कि ये जो दूसरी वाली पॉलिसी गवर्नमेंट ने अख्तियार की है, एक मर्द के सहारे किसी औरत की जिंदगी को हम छोड़ नहीं सकते हैं कि अगर वो मर्द भाग जाए या वो मर्द मर जाए तो फिर उस औरत का क्या होगा। इसलिए उसका मुस्तकिल इंतजाम होना चाहिए और मुस्तकिल ये तो आने वाली होती है, वन टाइम आने वाली तो होती है। बताइए भाई, बताइए सर, ये होता है, तरीका ना रखा, ये भी होता है। नाजिया बताएंगी। नाजिया बताइए, जुनैद हारिस साहब जो कह रहे हैं, बताइए क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो भारत की सभी मुसलमान बेटियों और महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और सर्वोच्च न्यायपालिका की मैं शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर से 2017 के बाद फिर से एक बार ऐतिहासिक फैसला आया और मुसलमान बेटियों की पीड़ा को समझा गया। 2 डेकेड का इंतजार, कभी राजीव गांधी जी का जमाना था, एक कलम की दूरी थी, शाहबानो जी को तभी न्याय मिल जाता और गुजारा भत्ता भी तभी मुकर्रर हो सकता था, 120 रुपए की बात थी, लेकिन नहीं मिला। शरिया कानून की वजह से मुसलमान बेटियों को एक्सप्लॉइटेशन करने का सिलसिला जो चल रहा था वो चला आ रहा था। मैं जब विधवा हुई थी, जब मेरे शौहर मेरे खाविंद का इंतकाल हुआ था, तब मेरी उम्र 18 साल 7 महीने थी। मैं जब इद्दत में बैठी थी तो 4 महीना 10 दिन मुझे 100 रुपए मिलता था और अब तक ना ही मुझे कोई निकाह का पैसा मिला है, ना ही मुझे कोई मेंटेनेंस मिला है। अब आप बताएं कि ऐसे सिचुएशन में जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं या जिन लड़कियों के माँ बाप उतने पैसे वाले नहीं होते हैं, वो कैसे चलेंगे और कैसे चलाएंगे? और अभी आपके स्टार्टिंग में पिंक ड्रेस में फरहाद हकीम की बेटी, फरहाद हकीम वही जो कन्वर्शन को मान्यता लगा रहा था और कन्वर्शन का प्रोवोकेशन अपनी स्पीच में दे रहा था और हिंदुओं को बदनसीब बोल रहा था, उसकी बेटी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला आया है क्योंकि उसका तलाक हुआ है। हमारे साथ पैनल में नहीं है तो किसी पर ऐसे पर्सनली नाम लेके मत बोलिए नाजिया, लेकिन आपने जो कहा है भाई, क्या जवाब होगा फारूकी जी? क्या जवाब होगा यास्मीन फारूकी जी? बताइए इसका। फिर मैं आ रहा हूं कासिम साहब। भाई मैं आपको कह रही हूँ कि मिल रहा है तो मैं क्या जवाब दूं मेरे भाई? मुझे एक बात बता दीजिए, जो लोग कह रहे हैं एक बात इन्होंने कही में ये सही नहीं है, इसका क्या जवाब है? आप अपनी आप बीती सुनाई आपको नाजिया ने। ओ देखिए, शरीयत को जो मानने वाले हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो शरीयत को मानने वाले हैं वो नहीं मानेंगे, नहीं आएंगे कोर्ट।
जो मानने वाले, जो मानते नहीं है वो कोर्ट आ रहे हैं ना, चल रहा है ना, यही चीज चल रही है आज भी। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि देश शरीयत से चलेगा या देश सुप्रीम कोर्ट के और संविधान से चलेगा? देश शरीयत से चलेगा या देश संविधान से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है। आप क्या बात कर रहे हो? अगर शरीयत से चलता होता तो फिर 20 साल से 24 साल से 125 में मैं जब बोलूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। नाज़िया अभी रुक जाए, नाज़िया बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सॉरी यास्मीन जी बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, इसलिए मैं पसंद नहीं करती। मैं एक बात जानती हूं कि जो महिलाएं जा रही हैं उन्हें पैसे मिल रहे हैं पिछले 20 साल से। जो नहीं जा रही होंगी वो उनको नहीं मिल रहे होंगे। जो शरीयत पे चलना चाहें